Dear students, welcome to this presentation session by Dabur Academy. In today's video, we will inform you about the admission process for Rashtra Schools 2023. Recently, Rashtra Schools के admission forms, application forms release हो चुके हैं. So we thought we will make a video जिसमें बहुत ही डिटेल में Rashtra Schools के हिस्ट्री के बारे में, फी स्ट्रक्चर के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, सिलेबस, रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप्स, इन सब के बारे में एक डिटेल में डिस्कशन हो, ताकि एक ही वीडियो में जो पेरेंट्स डिसीजन ले रहे हैं, इस स्कूल के बारे में ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास एक संपूर्ण जानकारी हो सके. अगर राष्ट्र मिलिट्री स्कूल्स के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, एज ऑफ नाउ देयर आर 5 राष्ट्र मिलिट्री स्कूल्स इन द कंट्री. देश का सबसे पहला राष्ट्र मिलिट्री स्कूल चहल, हिमाचल प्रदेश, राष्ट्र मिलिट्री स्कूल चहल 1922 में स्टार्ट हुआ था. देन सब्सिक्वेंटली एज यू कैन सी, so the next Rashtra Military School was established in 1930, the Ajmer Rashtra Military School in Rajasthan, then Belgaum 1945, then Dholpur Military School in 1962. Now the interesting fact is, before they were called Rashtra Military School, the name of these schools was King George Royal Indian Military Schools. So the alumni of these schools are often popularly, fondly they are called Georgians, which goes by the name of the founding father of the schools, King George VI. So that's a very short एक्सप्लेनेशन फॉर द हिस्ट्री ऑफ दी स्कूल्स. इन स्कूल्स की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अर्स वाइल व्हेन वी वर कॉलोनाइज्ड एज ए कंट्री. जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और जवान थे, प्राइमरीली जवान थे, उनके बच्चों को टू बिकम फ्यूचर ऑफिसर्स, उनकी ट्रेनिंग देने के लिए इन स्कूल्स का जो विजन था शुरुआत हुई थी. राष्ट्र मिलिट्री स्कूल्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन नेशन बिल्डिंग इज अनबीटेबल, अनमैचेबल. बाई विच आई मीन, आज अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ देयर इंसेप्शन, रिसेंटली राष्ट्र मिलिट्री स्कूल सेलिब्रेटेड इज सेनेटरी फाउंडेशन ईयर, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी सम्मिलित हुए थे. इसलिए 100 वर्षों में देश के नॉट जस्ट इन आर्म फोर्सेस बट इन सिविल सोसाइटी सेक्टर ऑल्सो, इन स्कूल के जो बच्चे हैं, एल्यूमिनस हैं, जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार बहुत ही बेहतरीन पोजिशंस पर पहुँचे हैं. और आज भी अगर आप बहुत ही छोटे युवा आर्म फोर्सेस स्पेशली बैकग्राउंड के अगर लोगों से बात करते हैं, वो बड़े ही उत्सुकता से अपने छोटे बच्चों को, जो कि लगभग 10 से 13 साल के बच्चे होते हैं, उनको इन स्कूल में भेजने के लिए बड़े ही तत्पर और रेडी हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर राष्ट्र मिलिट्री स्कूल्स के एकेडमिक ईयर 2024-25 के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो द फर्स्ट पॉइंट इज कि हु इज एलिजिबल. राष्ट्र मिलिट्री स्कूल्स के एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात करते हैं तो दे आर बेसिकली 2 एंट्री पॉइंट्स, क्लास 6 एंट्री एंड क्लास 9 एंट्री. क्लास 6 एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो लड़के और लड़कियां दोनों के दोनों इन स्कूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डेट ऑफ बर्थ फॉर क्लास 6 एंट्रीज फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2014. अगर आपका बेटा या बेटी क्लास 6 एंट्री के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2014 के बीच में अगर उनका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इन स्कूल्स के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. वेयर इफ वी मूव अहेड विद डिस्कशन अबाउट क्लास 9 एंट्री, तो क्लास 9 एंट्री के लिए जो डेट ऑफ बर्थ का जो रेंज है वो है 1 अप्रैल 2009 to 31 March 2011. Also, the child should be class 8 pass. It means there are lot of instances जब हमारे पास पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए कनेक्ट करते हैं, अगर कोई बच्चा क्लास 7th में है और उनका डेट ऑफ बर्थ अगर विद इन रेंज है, देन ऑल्सो बिकॉज ही इज नॉट क्लास 8 पास, सो ही कैन नॉट अप्लाई फॉर द आउटसेक एंट्रांस एग्जाम. नाउ अगर टाइमलाइन के बारे में बात करें राष्ट्र मिलिट्री स्कूल्स के, तो द राष्ट्र मिलिट्री स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फ्रॉम 18th September 2023 to 18th of October 2023. It is most likely that the admit card for this exam would be issued in the first week of December. राष्ट्र मिलिट्री स्कूल्स का हर वर्ष जो रिटन MCQ बेस्ड एंट्रांस एग्जाम है वो होता है लास्ट संडे ऑफ दिसंबर. तो दिस ईयर ऑल्सो वी विल एक्सपेक्ट कि फ्रॉम 20 to 30 ऑफ दिसंबर जो राष्ट्र मिलिट्री स्कूल्स का एंट्रांस एग्जाम है वो देश भर में लगभग 15 से 20 एग्जाम सेंटर्स पर कंडक्ट किया जाएगा. अगर रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट की बात करें, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में इनका रिटर्न एग्जाम का जो रिजल्ट है ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल होता है, और जो इंटरव्यू प्रोसेस प्लस मेडिकल एग्जामिनेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट हो जाता है. इसके बारे में डिटेल में हम लोग वीडियोज़ बनाते रहते हैं, तो आप उनको भी यूजली रेफर कर सकते हैं. डिटेल में राष्ट्र मिलिट्री स्कूल्स की हाउ टू प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर इंटरव्यू प्रोसेस, व्हाट आर द डिफरेंट आउटसेक चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स जिसकी वजह से वो मेडिकल में रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इन सब के बारे में हम बड़ा डिटेल में काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर फॉर राष्ट्र मिलिट्री स्कूल्स, देन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स वी हैव ए सैम्पल पोस्ट फ्रॉम Dabur Academy वेबसाइट. सो
वी हैव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर राष्ट्र मिलिट्री स्कूल बैंगलोर फी स्ट्रक्चर। अगर आप इसको डिटेल में अगर देखते हैं, लेट मी जस्ट जूम इट फॉर यू लिटिल बिट। राष्ट्र मिलिट्री स्कूल्स की एजुकेशन बहुत ही अफोर्डेबल है गिवन बाय एनी स्टैंडर्ड्स। अगर आप कंपैरिजन करते हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, द फी स्ट्रक्चर स्टार्ट फ्रॉम रुपीज ऑलमोस्ट 21,200 फॉर पीपल जो मार्टिर हो गए हैं देश की सेवा में। वी हैव ए कैटेगरी विच गोज बाय द नेम किल्ड इन एक्शन। जो लोग शहीद हो जाते हैं, आर्म फोर्सेस से जो लोग होते हैं जो शहीद हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए देयर इज ए वेरी नॉमिनल फी चार्ज ऑफ फॉर द एंटायर कोर्स, जिसमें बच्चे का बोर्डिंग लॉजिंग एजुकेशन पूरा का पूरा इंक्लूडेड है, वो 21,200 है। वेरेज अगर हम किसी सिविलियन के लिए बात करते हैं, कोई अगर सिविलियन कोटा से इन स्कूल्स में एडमिशन लेता है, तो जिसको नंबर 8 में ऑफिसर SC ST या जनरल के लिए कहा गया है, देन द ईयरली चार्ज रेंजेस फ्रॉम 55,800 टू ऑलमोस्ट सिविल कैटेगरी के लिए 77,000 है, जो कि किसी भी स्टैंडर्ड से अगर आप देखेंगे, किसी भी अगर तुलना माप करते हैं आप देश में जो अच्छे शहरों के जो अच्छे स्कूल हैं उनसे भी करें, तो अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और एक किफ़ायती अच्छी एजुकेशन है। स्पेशली अगर आप अपने बच्चे को फौज में अधिकारी, आर्म फोर्सेस में, या फिर एक बहुत ही अच्छी बोर्डिंग स्कूल की एजुकेशन अगर आप देख रहे हैं तो। नेक्स्ट, अगर हम लोग राष्ट्र मिलिट्री स्कूल के सीट्स रिजर्वेशन की अगर बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द सीट्स, टोटल सीट्स अगर हम बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट हर स्कूल में फॉर क्लास 6 एंट्री वी हैव 80 सीट्स, फॉर गर्ल्स वी कैन अज्यूम देयर आर ऑलमोस्ट 10 सीट्स पर स्कूल, सो 80 इंटू 5 दैट वुड बिकम 400 सीट्स। देश में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं, 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में टोटल जो सीट्स हैं वो 400 फॉर बॉयज़, for class 6 NT, another 50 we can assume for girls. So out of those 400 seats, 70% of the seats, which means 280 seats, are reserved for wards of defense personnel, army, air force, navy, के जो जिन बच्चों के पेरेंट्स सर्विंग या रिटायर हैं ट्राई सर्विसेज से, उन बैकग्राउंड के बच्चों के लिए इसमें 70% सीट्स रिजर्व रहती हैं। वेरेज फॉर सिविलियंस एंड ओपन कैटेगरीज को बोलते हैं, उसमें 30% सीट्स अवेलेबल हैं। अगर 400 क्लास 6 एंट्री के लिए मानते हैं तो उसका 30% वुड बी 120 सीट्स फॉर द एंटायर कंट्री। वेरेज अगर क्लास 9 एंट्री के लिए सीट्स की बात करते हैं, तो बेसिकली वी कैन अज्यूम कि ऑलमोस्ट 20 to 25 सीट्स पर स्कूल, तो दैट वुड बिकम 100 to 125 सीट्स पर बैच फॉर एंटायर क्लास 9 एंट्री। इसमें लगभग वैकेंसीज अवेलेबल रहती हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर राष्ट्र मिलिट्री स्कूल के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, फ्रॉम इंग्लिश it is written that candidate is required to qualify in this test. English marks are not counted towards merit. So total number of questions 50, the maximum marks is 50 and qualifying marks is 35%. But this marks from the English portion won't be counted towards the merit list. It means कि अगर total अगर marks की बात करें तो we have 200 marks का exam paper होता है, but जो merit होगा that would be only from 150 marks. Now the next subject, as you can see on your screens, is intelligence, which is also called the reasoning. उसके 50 questions of 50 marks हमारे पास हैं. Qualifying marks is 40%. Then we have mathematics. Mathematics again we have 50 questions. The maximum marks is 50 and the qualifying marks is 40%. Now the last subject is general knowledge और current affairs. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के करंट अफेयर्स जाने जाते हैं अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस के लिए। तो अगर आप तैयारी करवा रहे हैं अपने बच्चे की, तो प्लीज़ मेक श्योर कि ऑलमोस्ट एक साल के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रहे हों उनके आप ज़रूर करवा सकते हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट रिसोर्सेज ना हो तो प्लीज़ आप मेक श्योर कीजिए कि आप डाबर एकेडमी से कनेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे कनेक्ट करना है उसकी डिटेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर क्लास 9th एंट्री के लिए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, इन केस ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स क्लास 9th एंट्री एग्जाम पैटर्न वी हैव, so there are basically 5 subjects. English, from English we have 50 questions of 50 marks. The second subject is Hindi. Of Hindi there will be 20 questions. Now this is very important to understand. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में क्लास 9th एंट्री के लिए there are 20 questions of Hindi, जो काफ़ी बार मिस कर जाते हैं बच्चे. So we have 20 marks. The qualifying marks is again 50% for all the 5 subjects. Then the next one is social science. We have 30 questions from social science. Social science is not current affairs. Social science means जो आपका ग्रेड 7 और ग्रेड 8 लेवल का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पोल साइंस से जो कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको सोशल साइंस कहा जाता है यहाँ पर. देन मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चंस. साइंस की बात करें वी हैव अनदर 50 क्वेश्चंस विद द टोटल मार्क्स ऑफ 50. ये आपके पास वेटेज है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के क्लास 9th एंट्री के एंट्रेंस एग्जाम के लिए. अब इन द एंड, इफ यू आर लुकिंग टू अप्लाई फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स एडमिशन टेस्ट,
द लास्ट डे इज 18th of October 2023। ये लिंक जहाँ पर ऑफिशियल आप अप्लाई कर सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा आपको। इफ़ यू नीड एनी अदर सॉर्ट ऑफ हेल्प यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू आवर टीम ऑन डाबर्ड एकेडमी व्हाट्सएप चैनल, उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। नाउ सो इफ़ यू आर लुकिंग टू अप्लाई फॉर राष्ट्रीय मल्टी स्कूल्स एडमिशन टेस्ट, वी हाईली रिकमेंड कि अगर आपका बच्चा एलिजिबिलिटी रेंज में आता है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। ये एक बहुत ही लर्निंग प्रोसेस है, बहुत ही एक आउटकम बेस्ड प्रोसेस है। जो बच्चे क्लास 5th 6th 7th 8th में इन अच्छे बोर्डिंग स्कूल्स के प्रिपरेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, यूजुअली अगर आप उनका क्लास 11 12 का परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसके अंदर एक बहुत ही ठोस मील का पत्थर साबित होता है कि उन्होंने बहुत ही यंग एज में इन सभी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया था। अगर बच्चे का सिलेक्शन होता है देन रियली गुड, अगर नहीं होता है तो आप ऑलरेडी अपने बच्चे के लिए जो अच्छी एजुकेशन आपने फैसिलिटेट कर रखा है तो वो तो मतलब कंटिन्यू होता ही रहेगा। So now, if you are looking to prepare your child for Rashtra Multi Schools admission test, so please make sure you connect with Dabard Academy. We have given really good selections in recent years. अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने बच्चे के राष्ट्रीय मल्टी स्कूल्स, सैनिक स्कूल्स के इंटरव्यू प्रिपरेशन या फिर रिटर्न एग्जाम की तैयारी करवाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे की बहुत ही किफ़ायती और एक बहुत ही बेहतरीन लेवल की अगर प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर यू डाउनलोड सैनिक स्कूल कैडेट ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपके क्वेश्चंस होते हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप उनको पूछिए, आवर टीम विल आंसर देम बैक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। विल कनेक्ट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।